ठीक है प्यारे बच्चों, शांति से सामने बैठो, है ना। और इस सवाल को मतलब जो आपका नया चैप्टर है वो चैप्टर आपका प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर? तो प्रॉफिट एंड लॉस बहुत बढ़िया चैप्टर है, एकदम शुरुआत से पढ़ेंगे और डिटेल में हर चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, और एक एक सवाल आपसे डिस्कस किया जाएगा, कोई भी सवाल ऐसा बचेगा नहीं जो एग्जाम में आया ना हो। ठीक है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके हर एक सवाल को सॉल्व किया जाएगा और पीडीएफ जो है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की कल आपको मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, कल आपको पीडीएफ मिलेगी, तो कल पीडीएफ से आप लोग पढ़ लेना, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहली बात, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहली बात ये होती है कि सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, इसे हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। शांत रहो और सुनो शांति से, ठीक है। कम बोला करो, थोड़ा ज़्यादा बोल रहे हो, कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कॉमेडी नहीं चल रही है। पढ़ना हो तो कायदे से पढ़िए क्लास में। कॉस्ट प्राइस, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, आधा घंटे से ड्रामा कर रहे हो। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब ये होता है कि कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है, कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है वो आपका क्रय मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। तो लिखो इसको, वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है, वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है, वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है, मूल्य पर खरीदी जाती है ना, वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक, मान लीजिए आप मार्केट गए और मार्केट से कोई चीज़ आपने खरीदी, तो जिस मूल्य पर आप खरीद रहे हैं वो क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो क्रय मूल्य कहलाएगा। ठीक है, लेकिन दुकानदार उसको बेच रहा है तो वो उसके लिए विक्रय मूल्य बनेगा। उसके लिए क्या बनेगा? वो विक्रय मूल्य। लेकिन आपके लिए क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। ठीक है, इसको हम लोग सीपी से डिनोट करते हैं। किससे? सीपी। और सीपी को हमेशा 100% लेते हैं। क्या लेते हैं? ठीक है, तो सीपी को हमेशा 100% लिया जाता है। ठीक, सीपी बराबर होता है एसपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे क्या होता है? 100। एक फार्मूला आपका ये भी होता है, तो लिख लीजिए सीपी बराबर होता है एसपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे 100। अगर प्रॉफिट होगा तो जोड़ेंगे और लॉस होगा तो घटाएंगे। ठीक है, तो ये दो पॉइंट है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाकर लिख लीजिएगा। सीपी को हमेशा क्या लेते हैं भाई? 100%। सीपी बराबर होता है एसपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे 100। क्लियर? अब लिखो, लाभ होने पर जोड़ते हैं। लिख लो इसी में पॉइंट बनाकर, है ना। लाभ होने पर क्या करोगे भाई? जोड़ते हैं। और पॉइंट नंबर दूसरा है हानि होने पर घटाते हैं, है ना। दो बातें होंगी, या तो लाभ होगा या फिर हानि होगी। अगर लाभ होगा तो जोड़ने का कार्य करेंगे और हानि होगी तो क्या कह रहे हो? पीसी नहीं है, प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस है ये, पीसी नहीं है। ये प्रॉफिट या लॉस है। ठीक है, करेक्ट कर लीजिए इसको। पीसी नहीं है वो, प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट को पी से और लॉस को एल से डिनोट करते हैं। क्लियर? प्रॉफिट या लॉस है वो। लाभ होने पर प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं और हानि होने पर माइनस चिन्ह, यानी जोड़ते हैं या घटाते हैं। क्लियर? अगर लाभ होगा तो जोड़ देंगे और हानि होगी तो घटा देंगे। क्लियर? इसके बाद ये पॉइंट आपको समझ में आया। अगला पॉइंट है आपका विक्रय मूल्य। अगला क्या है भाई? विक्रय मूल्य। इसे हम लोग सेलिंग प्राइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सेलिंग प्राइस। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं भैया? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इसे हम लोग एसपी से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? एसपी। ठीक है, इसे हम लोग एसपी से डिनोट करते हैं। तो लिख लीजिए, विक्रय मूल्य क्या होता है? कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है,
कोई वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है वो क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, तो लिख लो वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है ना, वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है, वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है, वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है मेरे भाई, उसको कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। और इसको हम एसपी से डिनोट करते हैं। और याद रखिएगा एसपी बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, या इसे हिंदी में कह सकते हैं 100 प्लस माइनस लाभ या फिर हानि। लाभ होगा तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और हानि होगी तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये दो बातें आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इससे संबंधित जो मैंने आपको बताया। एसपी बराबर 100। भाई एक बात आओ, जो आपने कोई चीज बेची है, मान लो 100 रुपए की वस्तु थी, आपने 120 में बेच दी, है ना, तो 100 रुपए आपका सीपी हो गया और एसपी कितना हो गया? 100। भाई बेच रहे हैं तो 120 में बेच रहे हैं, एसपी आपका 120 हो गया, तो 20 रुपए है वो क्या है? आपका प्रॉफिट है। क्या है ना। अब मान लो 100 रुपए की चीज को आपने 90 में बेच दिया, तो 10 रुपए क्या हो गई? हानि हो गई। 10 रुपए क्या हो गई? हानि। तो वो आपका लॉस हो गया। वो क्या हो गया? लॉस। तो कहने वाला 100% पर ही अगर प्रॉफिट होगा तो जोड़ देंगे, प्लस प्रयोग करेंगे, और लॉस होगा तो माइनस का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे संबंधित था। 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। क्लियर? यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को सीपी से डिनोट करते हैं, सीपी हमेशा 100% होता है, और विक्रय मूल्य को एसपी से डिनोट करते हैं, एसपी बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। क्लियर? ये बेसिक पॉइंट था। अब आगे जो बात आती है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे बात आती है कि लाभ क्या होगा, है ना। आगे जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लाभ, है ना। प्रॉफिट क्या होता है, चलिए भाई देख लेते हैं प्रॉफिट क्या होता है। मिटा दे से, लिख लिया सब लोगों ने। अगला पॉइंट है आपका प्रॉफिट, यानी कि लाभ क्या होता है। ठीक है, तो देख लीजिए भाई लाभ। अगला पॉइंट है आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम लोग कह सकते हैं हिंदी में लाभ। क्लियर? और इस प्रॉफिट को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। किससे? पी से। प्रॉफिट मतलब होता है लाभ, इससे हम लोग पी से डिनोट करते हैं। अब ये बस मान लीजिए मार्कर है, मार्कर हमने 30 रुपए में खरीदा और 40 में बेच दिया, तो बोलो लाभ होगा या हानि? लाभ होगा। भाई कोई वस्तु कम में खरीदी जाती है और ज्यादा में बेची जाती। कहने का मतलब ये है कि सीपी इज लेस देन एसपी। विक्रय मूल्य ज्यादा होता है क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य ज्यादा होता है क्रय मूल्य से, तो क्या होगा बोलो? लाभ होगा। क्या होगा भाई? अरे 100 रुपए में खरीदी 120 में बेची, तो लाभ हुआ कि नहीं हुआ? है ना। तो लिख लो इसी में प्रॉफिट यानी कि लाभ, हेडिंग बनाकर लिखो। ठीक है, क्या लिखना है भाई? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से, भैया किससे? विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है, ठीक है, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है तो क्या होता है भाई? प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट। इसका मतलब प्रॉफिट बराबर क्या होगा? एसपी माइनस सीपी। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, तो एसपी माइनस सीपी होता है। ये प्रॉफिट है। और याद रखिएगा लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होती है। और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। छूट किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर। तो डिस्काउंट जब पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि जो छूट होती है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। कहना क्या चाहते हैं ये बात समझिएगा। प्रॉफिट बराबर निकालना, आपको क्या निकालना? प्रॉफिट परसेंट। अभी तो सिर्फ प्रॉफिट निकाला, अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होगा एसपी माइनस सीपी बटे लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो बटे सीपी और गुणा 100 कर देंगे, तो आपका निकलेगा प्रॉफिट परसेंट। क्या निकलेगा? प्रॉफिट परसेंट। या इसी को कह सकते हैं प्रॉफिट बटे सीपी और गुणा 100। लिख लो इसको, है ना। प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटे सीपी गुणा
100। इस तरह का फार्मूला आपने लिखा हुआ देखा भी होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? प्रॉफिट क्या है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा किससे भाई मेरे? क्रय मूल्य से। समझ गए? नोट डाउन करो फटाक से। लॉस को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? हानि। लॉस मतलब हानि। इसको हम एल से डिनोट करते हैं। किससे? एल। किससे? एल से। ठीक है। अब एक बात आओ भाई, ये आपका मार्कर 100 रुपए का है, आपने इसको बेच दिया 90 में। बोलो हानि होगी, लाभ होगा या हानि? भाई 100 रुपए की चीज 90 में बेच दी, हानि हो गई। कितने रुपए की? इसका मतलब ये है कि जितने में खरीदा था उससे कम में बेचा है। जितने में खरीदा था उससे कम में बेचा है। कहने का मतलब ये है कि यहां पर सीपी ज्यादा होगा और एसपी, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। ये साइन है लेस देन। सीपी इज लेस देन एसपी, यानी सीपी छोटा है एसपी से और यहां सीपी बड़ा होगा एसपी से। कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु जब, है ना, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होता है तो क्या होती है? हानि होती है। तो लिख लो इसको, जब क्रय मूल्य, लिख लो, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होता है, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होता है, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होता है, ज्यादा होता है ना, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होता है तो हानि होती है। क्या होती है भाई? हानि, है ना। जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होता है तो हानि होती है। क्या होती है? हानि। मतलब मेरे भाई यहां पर सीपी ज्यादा है और एसपी कम है, तो लॉस निकालना, एल निकालना है, यानी हानि निकालना है। क्या निकालना है? हानि। हानि बराबर एल, एल से डिनोट कर देंगे, है ना। देखो यहां पर ऊपर लिख लीजिए हानि। हानि को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एल से। किससे? एल। मतलब हो जाएगा सीपी ज्यादा है तो सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। ये आपका लॉस है। अगर लॉस परसेंट निकालना हो तो क्या हो जाएगा? बोलो, सीपी माइनस एसपी और बटे सीपी। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। और गुणा कितना हो जाएगा? 100 बराबर हो जाएगा लॉस बटे सीपी और गुणा 100। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बना लो इससे फटाक से। ठीक है। यहां पर आप लोग प्रॉफिट लिख लीजिए या फिर इसे लाभ भी लिख लो, हिंदी में भी लिख लो, जिससे कुछ बच्चों को दिक्कत ना हो। इसे हम लोग लाभ परसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लाभ प्रतिशत। इसे हम लोग हानि परसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हानि है लेकिन किसमें? परसेंटेज में है। ये हानि है लेकिन परसेंटेज में नहीं, ये फ्रैक्शन वैल्यू है। कैसी है? फ्रैक्शन वैल्यू। ये परसेंटेज वैल्यू है। क्लियर? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपसे डिस्कस किए। इसके बाद हम लोग सवालों पर आएंगे। इसमें हेडिंग है आपका साधारण प्रश्न, ठीक है, और इसी में आपका टाइप फर्स्ट। स्टार्ट करते हैं साधारण प्रश्न और टाइप फर्स्ट। क्लियर? सवाल नंबर पहला लिखिए। सवाल नंबर पहला लिखिए, एक पंखा जिसका क्रय मूल्य 1200 है। एक पंखा जिसका क्रय मूल्य कितना है भाई मेरे? 1200। एक पंखा जिसका क्रय मूल्य 1200 है और 1500 में बेचा जाता है, और 1500 में बेचा जाता है। एक पंखा जिसका क्रय मूल्य 1200 है और 1500 में बेचा जाता है। लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, आपको बताना है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। बता पाओगे? बताओ कितना है? लाभ प्रतिशत क्या है बताओ भाई, कितना है? देखिए इस सवाल को कई तरह से कर सकते हैं। इस सवाल को कई तरह से कर सकते हैं। देखिए कौन कौन तरीके से सवाल कर सकते हैं। पहला तरीका समझिएगा, पहले समझ लीजिएगा फिर लिख लेना, है ना। अपना कॉपी और कलम रख दीजिए, समझ लो पहले। क्लियर? देखिए क्रय मूल्य है, किसी वस्तु को 1200 में खरीदा जाता है। कितने में? सीपी आपका 1200 हो गया, और इस वस्तु को आपने 1500 में बेच दिया। एसपी कितना हो गया मेरे भाई? 1500 हो गया। 1200 की चीज थी, 1500 में बेच दिए हो। बोलो 300 रुपये ज्यादा कमाए कि नहीं कमाए?
इसके अलावा जो 300 रुपये ज़्यादा कमा रहे हो, SP बराबर CP माइनस SP हो गया प्रॉफिट। ये क्या होगा आपका, लाभ होगा कि नहीं होगा, बोलो। ये लाभ हो जाएगा आपका। SP माइनस CP मतलब 1500 माइनस 1200 कितना आ गया, बोलो भाई, 300। मतलब ये व्यक्ति 300 रुपये का लाभ कमाता है। कितने का? अगर इसी को प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो ये हो जाएगा प्रॉफिट बटे CP और गुणा 100। प्रॉफिट कितना है मेरे भाई, 300। CP कितना है भाई, 1200 और गुणा कितना हो गया, 300 एकम 300, 300 का 4 गुना 1200 होता है। कटेगा कि नहीं कटेगा? ये ऐसे काटो, 1 2 ये 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 चौक तभी 12 आएगा। जैसे चाहो वैसे काट लो। अब 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 बचा 20, 4 पंजे 20, या 4 पच्चीसियम 100, 4 पच्चीसियम 100 होता है, 25 चौकू 4 से 25 बार कटेगा कि नहीं कटेगा 100। तो ये 25% आया कि नहीं आया, बोलो। 25% आ गया। अभी लिख लेना बाद में, रुको। पहला मेथड है 25%, ठीक है, पहला तरीका समझ गए। अब दूसरा तरीका क्या है ये भी समझ लो। इस सवाल को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे करोगे भाई दूसरा तरीका? यहां पर आपका CP दे रहा है, SP दे रहा है, ठीक है। ये जो CP होता है, CP हमारा 100% होता है कि नहीं होता, बोलो। अगर परसेंटेज लगा के है ना, तो आपको पता है 1200 बराबर कितना है, बोलो। 100% के है 1200, 100% बराबर है क्रय मूल्य है। क्या है? क्रय मूल्य 100% के। तो 1 रुपये बराबर कितना हो गया, 100 बटे 1200 हो गया। सवाल में कह रहा 1500 में बेचने पर लाभ होगा कि हानि, तो 1500 पे निकाल लें। 1500 बराबर 100 बटे 1200 और गुणा 1500 आ गया। अरे गुणा 1500 होगा भाई, इसका गुणा कराओगे, ठीक है। ये 1 0 से ये 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, 12 से काटें, 12 एकम कितना बचा, 3 हो गया, कितना 30, 12 दूना और 12 पंजे, ये 125% आया कि नहीं आया, बोलो। यानी कि 100% था और 100% से कितना हो गया, 125%। कितना ज्यादा? अरे यही तो लाभ है, यही तो लाभ है, बोलो हाँ कि ना। यही तो लाभ है, समझ गए। और देखोगे रेशियो मेथड देख लो। क्या देख लो? पहले समझ लो, सीख लो, है ना। रेशियो मेथड देख लो। इस सवाल को तीसरा मेथड और है, रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे, वो भी समझ लो। देखो CP अनुपात SP निकाल लो। क्या निकाल लो मेरे भाई? CP अनुपात SP। मेथड तीसरा, CP अनुपात SP। CP कितना है भाई मेरे? 1200। CP आपका 1200 है और SP कितना है, बोलो। 1 0 से ये 0 गया, इस 0 से ये गया, 3 चौक 12 और 3 पंजे, इनके बीच में रेशियो है 4 अनुपात। CP अनुपात SP है 4 अनुपात 5। 4 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेच दिया। CP का हिस्सा है 4 हिस्सा और SP का हिस्सा है 5। बोलो अंतर कितने का आया? 1 हिस्से का आया। और बटे में क्या हो रहा है, CP। भाई 1 यूनिट का लाभ हो रहा है, 4 से 5 हो गया, 1 यूनिट का लाभ हो गया। CP कितना है हमारा? बटे में 4 और गुणा 100 करा दें। 4 एकम 4, 4 पच्चीसियम, बोलो 25% आ गया कि नहीं आया? तो तीनों मेथड से आप सवाल को बना सकते हैं। जो मेथड आपको बेस्ट लगे उससे आप कर लीजिए, ठीक है। आपके सामने है तीनों मेथड, नोट डाउन करो।